कचरा प्रबंधन, वेस्ट मैनेजमेंट। वेस्ट जो है जितना भी हमारे शरीर का जो कूड़ा करकट होता है उसका हम मैनेजमेंट किस तरह से कर सकते हैं। तो कचरा जो है उसमें अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं और कचरे के टाइप्स कितने होते हैं, और फिर जो है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ कौन कौन से होते हैं, कचरा निपटान की विधियाँ कौन सी हैं, कंपोस्टिंग है, वर्मी कंपोस्टिंग है, लैंड फिलिंग है, पुनः उपयोग एवं पुनः चक्रण। इनको जो है इस प्रोसेस जो है उसमें इंक्लूड किया जाता है। फिर हम देखते हैं कि कचरा क्या है, एक्चुअल में कचरा होता क्या है। तो कचरा जो है वो एक अपशिष्ट पदार्थ होता है। हम देखते हैं कि आप हमारे जो है हम काफ़ी कचरा देखते हैं। कचरा वास्तव में क्या है, तो कचरा जो है वो प्लास्टिक की थैली, कंकड़ पत्थर, डिस्पोजल बोतल और पेड़ पौधों की पत्तियां, सड़े गले भोज्य पदार्थों के कारण होता है। कचरा मानव की प्राकृतिक और सामाजिक जो एक्टिविटी है उनके कारण जो है वो कचरा फैलता है। कचरा जो है अनुपयोग सामग्री है। कचरे जो है कचरा एक प्रकार बता रखा है। हमारे दैनिक कार्यों के फलस्वरूप जो पदार्थ अनावश्यक एवं अनुपयोगी होते हैं और उन्हें हम फेंक देते हैं, वे अनुपयोगी जो पदार्थ हैं, अनावश्यक पदार्थ जो है वो दैट इज कॉल्ड कचरा कहलाता है। कचरा या अपशिष्ट पदार्थों के प्रकार जो हैं हम देखते हैं कि कचरा या अपशिष्ट पदार्थों को हम 2 टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। पहला जो है जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल, और अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट मटेरियल। जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित होकर खाद बनाते हैं। वे पदार्थ जल्दी अपघटित होकर सड़कर मृदा में मिल जाते हैं एवं पेड़ पौधों की पत्तियां, फलों के छिलके, मांस, रद्दी, कागज, कपड़ा, मल, गोबर आदि ऐसे पदार्थ होते हैं जो जैव निम्नीकरणीय बायोडिग्रेडेबल जो सब्सटेंस है उनमें इंक्लूड किए जाते हैं। अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ वे अपशिष्ट पदार्थ जो जीवाणु द्वारा अपघटित नहीं होते हैं और मृदा में नहीं मिलते हैं, उन चारों ओर जो है वो पॉल्यूशन को फैलाते हैं, जिससे पेंट है, कांच है, धातु के टुकड़े हैं, प्लास्टिक की वस्तुएं हैं आदि ऐसे पदार्थ हैं जो अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम अवस्थाओं के आधार पर विभिन्न अपशिष्ट सामग्री को हम ठोस, द्रव्य और गैस जो है उनमें डिफाइन कर सकते हैं। अपशिष्ट या कचरा सामग्री जो है वो ठोस अपशिष्ट सामग्री, द्रव्य अपशिष्ट सामग्री, गैस अपशिष्ट सामग्री होती है। हम देखते हैं कि जैसे ठोस में तो जैसे हम देखते हैं ना कि ठोस में तो वहीं आ जाते हैं, जैसे कोई धातु है ऐसे आ जाती है जो वेस्टेज के रूप में रहती हैं। जैसे नाभिक के विस्फोट से जो भी पदार्थ निकलते हैं वो अपशिष्ट के रूप में होते हैं। फिर हम देखते हैं ठोस में प्लास्टिक, कांच के टुकड़े हैं, फल सब्जी के छिलके आते हैं। द्रव में जैसे गंदा पानी आ गया, तेल आ गया, पेंट आ गया, वाहित मल आ गया, और वाहन और औद्योगिक फैक्ट्री और कारखानों की चिमनी से निकलने वाला धुआं जो है वो गैसीय अपशिष्ट है। फिर हम देखते हैं कि जो कचरा है उसके अपशिष्ट का निपटान की विधियां कौन सी हैं। तो हम जो हैं वो जो पंचायत, नगर निगम, जिला परिषद जो है उनके द्वारा जो है कचरा पात्र रखे जाते हैं और इनका निस्तारण जो है वो कंपोस्ट के द्वारा किया जाता है। एक विधि है कंपोस्ट में क्या होता है कचरे को एकत्रित करते हैं, कलेक्ट करते हैं। उसके बाद में जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट एवं अजैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट जो हैं उनको अलग करेंगे। और जैव निम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थ जैसे फल सब्जियों के छिलके, मल, गोबर, ये जो हैं इनसे खाद बनाई जाती है और इस प्रकार की सामग्री जो है इसको एक गड्ढे में डाल देते हैं और गड्ढा किसी छायादार कोने में बनाते हैं। तत्पश्चात इस गड्ढे को मिट्टी से इस प्रकार ढकते हैं कि उसमें नमी बनी रहे और हवा जो है उसको मिलती रहे। फिर हम देखते हैं कि कुछ ही महीनों में ये जीवाणुओं के द्वारा अपघटित होकर जो है वो खाद में बदल जाती है, जिनका उपयोग जो है वो हम खेतों में कर सकते हैं। इसे कंपोस्ट कहते हैं। गोबर गैस प्लांट में प्रयुक्त गाय और भैंस का गोबर कुछ समय बाद इस खाद में बदल जाता है और इससे हमें ईंधन गैसें जो हैं वो मिलती हैं।
फिर हम देखेंगे वर्मी कंपोस्ट। अपशिष्ट में विशेष रूप से लाल केंचुए, जिन्हें रेड अर्थवॉर्म भी कहते हैं, उन्हें मिलाया जाता है। ये केंचुए जो होते हैं वो कार्बनिक पदार्थ होते हैं। इनसे निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थ उच्च गुणवत्ता युक्त खाद होते हैं और जिन्हें वर्मी कंपोस्ट खाद कहते हैं, और ये जो प्रोसेस है वो वर्मी कंपोस्टिंग कहलाती है। नेक्स्ट हम देखते हैं ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण। ठोस अपशिष्ट पदार्थों का निस्तारण जो है वो इस तरह से करते हैं कि इनको एक गड्ढे में एकत्रित करते हैं और मिट्टी की परत जो है उससे उसको ढक देते हैं और कुछ समय पश्चात ये अपघटित हो जाते हैं और इस प्रोसेस को लैंड फिलिंग कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि अनुपयोगी सामग्री को पुनः उपयोगी सामग्री में चेंज करना जो है वो पुनः चक्रण कहलाता है। हम क्या करते हैं कि जो भी अनुपयोगी सामग्री है उसको हम चक्रण हेतु भेज देते हैं और फिर वो उपयोगी सामग्री के रूप में परिवर्तित होकर हमारे सामने वापस आ जाती है। अजैव कचरे का निपटान। कचरे में प्लास्टिक के टुकड़े, कांच के टुकड़े, डिस्पोजल कप, लोहे, तांबे, एल्युमिनियम आदि के बर्तन जो है अजैव निम्नीकरणीय पदार्थ होते हैं और इनका अपघटन जो है वो काफ़ी स्लोली होता है। इन अपशिष्ट पदार्थों का जो निस्तारण है वो 3R प्रोसेस होती है: रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल। इन 3 मेथड्स के द्वारा होता है। उपयोग की मात्रा कम करना। रिड्यूस जो है अनुपयोगी पदार्थों की मात्रा कम करना, जैसे टूटा टीन का डब्बा, प्लास्टिक की बोतल, डिब्बा टूटी, ये जो है उपयोग की मात्रा आपको कम करनी है। और पुनः उपयोग में लेना, रीयूज लेना। घरेलू उपयोगी सामग्री में से ऐसी सामग्री को पृथक करें जिनका पुनः हम उपयोग कर सकें, जैसे बैटरी, धातु के बर्तन, लोहे का भंगा, टूटे डब्बे, कांच की बोतल आदि। पुनः चक्रण जो है रिसाइकलिंग। प्लास्टिक और कांच की अपशिष्ट सामग्री को अनुपयोगी सामग्री से अलग कर इनको फैक्ट्री में पुनः चक्रण हेतु भेज दिया जाता है और जिनसे उपयोगी वस्तुएं बनाई जाती हैं। पुनः चक्रण के समय इनसे कुछ रंग प्रदान करने वाले अभिकर्मक भी मिला दिए जाते हैं। फिर कचरा प्रबंधन। कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान करने की जो प्रक्रिया है वही कचरा अपघटन कहलाती है। और घरेलू कचरे का अपघटन करने के लिए हम 3 डिब्बों का उपयोग करते हैं। एक हरा, ग्रीन, जिसमें तो हम पत्ते, फल, सब्जी के छिलके, खराब भोजन, इनको जैविक अपशिष्ट को एकत्रित करते हैं। दूसरा जो होता है वो नीला डब्बा होता है, ब्लू, जिसमें अजैविक अपशिष्ट सामग्री, प्लास्टिक की सामग्री, कांच के टुकड़े, चीनी के बर्तन आदि। तीसरा काला होता है, जिसमें हम विषैले पदार्थों को रखते हैं, दवाइयों के अपशिष्ट, बैटरी सेल, अनुपयोगी दवाई, पेंट, तेल, सिरिंज, सौंदर्य प्रसाधन सामग्री, इनको एकत्रित करते हैं। फिर हम देखते हैं कि हम देखते हैं कि रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड के आसपास, कच्ची बस्ती में तथा खेतों में लोग खुले में शौच करते हैं। इससे गंदगी फैलती है, दुर्गंध आती है और वातावरण दूषित होता है। वहाँ पे मक्खी मच्छर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ऐसी कचरा अपशिष्ट पदार्थों का शरीर पे क्या प्रभाव पड़ता है? तो कचरा का निपटान यदि व्यवस्थित रूप से किया जाए तो हम जो हैं वो हमारे जो भी हमारे आसपास के पर्यावरण जो है उसको स्वच्छ, क्लियर रख पाएंगे, जिसके फलस्वरूप हम अस्थमा, डेंगू, वायरल बुखार, दस्त, मलेरिया, हैजा आदि के संक्रमण से हम स्वस्थ रह पाएंगे। और जैसा कि हम जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। हमें जो है सामग्री जो है अनुपयोगी सामग्री का पुनः उपयोग करने का प्रयत्न करना चाहिए। कचरा हमेशा कूड़ेदान में डालना चाहिए, उसको इधर उधर नहीं फेंकना चाहिए। और पॉलीथीन एक समस्या अनेक पर्यावरण प्रदूषण फैलाती है, जानवरों की मृत्यु का कारण बनती है, मृदा की उर्वरा शक्ति को खतरा, जल निकास तंत्र में बाधक, वर्षा का भूमिगत होने से रोकना। मानव अपने दैनिक कार्यों के दौरान अनेक अनुपयोगी सामग्रियों को फेंक देते हैं और ऐसी अनुपयोगी सामग्रियों को हम कचरा कहते हैं और ये अपशिष्ट कहलाते हैं। और 2 प्रकार के होते हैं, जैविक और अजैविक। ठोस कचरे को ठोस द्रव गैस में विभाजित कर देते हैं। कंपोस्टिंग, वर्मी कंपोस्टिंग, लैंड फिलिंग के द्वारा हम इनका निस्तारण करते हैं और कचरा और वाहित मल से पर्यावरण की सुंदरता जो है वो नष्ट हो रही है, साथ ही पर्यावरण की समस्या भी उत्पन्न हो रही है। कचरे का व्यवस्थित रूप से निपटान न करने पर बीमारियाँ हो सकती हैं। और स्वच्छ भारत अभियान 2014 में प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा लॉन्च किया गया था और इसके तहत शौचालय का फॉर्मेशन करना चाहिए। किसके नष्ट होने की अवधि अधिक है? तो इसमें ना ये हो जाएगी प्लास्टिक की थैली। अपशिष्ट को खुले में फेंक देने से क्या होता है? तो ये सारे ही प्रदूषण होते हैं।
जैविक अपशिष्ट जीवाणु की सहायता से कम समय में जो है वो अपघटित हो जाते हैं। हमें दैनिक कार्यों के दौरान जो अनावश्यक वस्तुएं फेंक देते हैं वे हैं वो कचरा होती हैं। अपशिष्ट पदार्थों को अपशिष्ट पदार्थ ठोस द्रव गैस तीनों में हो सकते हैं। प्लास्टिक से बनी अनावश्यक वस्तुओं का लंबे समय तक अपघटन नहीं होता है।